बारंबारता बंटन सारणी में से कम और से अधिक सारणी कैसे बनाते हैं, उसका त्वरण कैसे बनाते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक वर्ग दिया होगा, वर्ग में इसका अंतर देख लें। एफ दे रखी होगी आपको, क्योंकि यह विधि माध्य ज्ञात करने के लिए है, इसलिए इसमें आपको सबसे पहले संचय बारंबारता या सीएफ निकालना। तीन में इस 5 को जोड़ लें, 8 में 7 को जोड़ लें, फिर 6 को जोड़ लें, फिर 4 को जोड़ लें और फिर ये जोड़ लें। इस प्रकार हमने क्या किया, सीएफ निकाल लिया। अब सीएफ में क्या होगा, आपका जो ये आखिरी टोटल है और इस एफ का टोटल सेम रहेगा, या 27 लिख लें। अब हम, क्योंकि बात इससे कम बारंबारता बंटन सारणी पे करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, से कम बारंबारता बंटन सारणी। और से कम सारणी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां लिख देंगे से कम। किससे कम, जो आपकी उच्च सीमा है। कौन सी उच्च सीमा, उच्च सीमा को लेते हुए बात करेंगे। यहां पर देखिए उच्च सीमा 10, 20, 30 है, तो 10 से कम क्या बात कर रहे हैं, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, हम लोग से कम पे बात करें। अब आपको क्या करना है, से कम होने के बाद उच्च सीमा की जानकारी हो गई, ये उच्च सीमा हो गई 10 से, 20 से, 30 से, 40, 50, और यहां पर एक वर्ग और आएगा 60 से कम। आप लिख लें इसको। अब आपको क्या करना है, से कम सारणी में दिमाग कम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप पहले ही बना चुके। ये जो सीएफ है, इस सीएफ को यहां लिख लें, ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। 3, 8, 15, 21, 25, 27, ये वाला आपका हो गया से कम बारंबारता बंटन सारणी। फिर समझ लें, यहां पर से कम सारणी बनाने के लिए उच्च सीमा का उपयोग करना है। उच्च सीमा, या देखिए उच्च सीमा 10, 20, 30, 60 तक है। आप उच्च सीमा लिख ले 10, 20, 30, 40, 50, 60। और जो सीएफ निकाली, सीएफ कैसे निकाली, 3 ऐसे लिखा, फिर अगला अंक जोड़ा, फिर अगला उसमें जोड़ते गए, तो 27 आ गया, और इसको हमने पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे इसी के साथ से अधिक। किस पे बात कर रहे हैं, से अधिक बारंबारता बंटन सारणी। बंटन सारणी कैसे करेंगे, 2 मिनट लग रहे हैं, देखें आप। 2 मिनट के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लें। से अधिक, यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, और यहां पर आपको वैल्यू, स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कैसे वैल्यू निकालने वाले हैं। इसके 2 तरीके हैं, अगले क्वेश्चन में दूसरा तरीका। अब यहां पर एक ध्यान रखना, न्यून सीमा, जो आपकी निम्न सीमा है, लोअर लिमिट, वो काम होने वाली 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से, 40 से, 50 से, आखिरी आपकी जो उच्च सीमा की वैल्यू है, निम्न सीमा, यहां पर लिख लेंगे। अब आप एक ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी है 27 लिख लो। 27 क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप एक जैसा मान निकालना सीख सकें।
सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर 27 लिखना, हम 27 सिग्मा एफ का टोटल। अब हम क्या करेंगे, इस सी एफ को इसमें से घटाते चलेंगे। पहला मैंने 0 घटाया, अब मैं 3 घटा रहा हूँ 24, फिर मैं 8 घटाऊंगा 19, फिर मैं 15 घटाऊंगा 12, फिर मैं 21 घटाऊंगा 6, फिर मैं 25 घटाऊंगा, ये आया मेरा। अब आपको एक मार्क करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये निकालते और लास्ट वाला जो वैल्यू है और आपकी बारंबारता का वैल्यू सेम आ जाए तो ये आपकी सारणी सही है। से कम में हमने सीएफ को लिखना है, यहां पर न्यून सीमा को ध्यान में रखते हुए सारणी बनानी। यहाँ सब 27 मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आपकी बारंबारता का टोटल कितना आ रहा है वो वैल्यू लिखनी है। यहाँ 27 आ रहा था, अगले में किसी में 60 आवे 50 आवे, जो भी वैल्यू आवे उसमें से सीएफ को घटा लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को मिला करके हम एक सारणी बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ त्वरण कहलाता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।